लोहिया दर्पण लखनऊ डिजिटल एक बार फिर कांग्रेस के अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य श्री अनिल यादव जी के साथ है। उनसे जेएनजी प्रकरण को लेकर की गई लंबी बातचीत यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। अध्यक्ष जी, हमारा एक सवाल यह है कि जिस तरह से दिल्ली के बाद जयपुर और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और यूपी में जेएनजी और जेएनजी अल्फा जो तांडव मचा रही है भाजपा की 12 साल की व्यवस्थाओं के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे आप? आज देश की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है। मैं पहले भी कहता था कि ज्यादा दिन तक ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिरेक्कल था, जो जादू लोगों के सिर पे था, वो टूटने लगा है। लोक लुभावन बातों से मोदी जी ने इस देश के लोगों को भ्रमित में रखा। आप देखते होंगे सब इस देश के अंदर 2014 के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और माननीय मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक सपना दिखाया, और वो सपना लगातार आज 12 साल हो गए हैं सत्ता में रहते, उस सपने को जगाए रखना चाहते हैं। जब कोई समस्या आती है या जी मोदी जी मन की बात रखते हैं तो समय बोलते हैं। जब 14 में आए थे तब 22 तक की बात करते थे। आज 26 समाप्त, आधा 26 निकल चुका है, अब वो 45 की बात करते हैं, एक नया सपना दिखाते हैं। 47 मगर 12 साल जो पहले नौजवान हो चुका था, 20-22 साल का हो चुका था, जो समझदार हो चुका था वोटर, उसने जो सपना देखा, आज 12 साल तक उस सपने की कहीं अनुभूति नहीं हुई। तमाम वादे थे ऐसे जिसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। देश के युवा, मध्यम व्यापारी, गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं, आम नागरिक इस देश का उस मायावी झांसों में आया और इनको लगातार सत्ता देने का काम किया, क्योंकि सपना दिखाते चले गए। अब वो सपना टूटने लगा। सपनों से लोगों का पेट नहीं भरता है, सपनों से लोगों की आकांक्षाएं नहीं पूरी होती हैं, सपनों से लोगों का भविष्य नहीं बनता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर देश की हालत खराब है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों ने नौजवानों के साथ जो छल किया है, गरीब लोगों के साथ जो छल किया है, जो लोग झूठे आश्वासन दिए थे, वो आश्वासन आज टूटने लगे हैं। जो 25 साल का लड़का था वह 37 साल का होगा, जिसकी भविष्य की योजनाएं खटाई में दिख रही हैं। जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, और जो करने की सोच रहा है उसका भविष्य दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों की कीमत आज तक नहीं मिली है, जो भविष्य देखा करते थे कि दोगुना मूल्य हो जाएगा, फसल का हिसाब होगा, ये सब कुछ होने जो बातें थी, वो बातें कहीं धरातल पे सच नहीं है। तो आज इस देश का पूरा नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक, इस प्रदेश के सारे भविष्य के कहीं उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। तो एक देश के अंदर नौजवानों में, किसानों में, महिलाओं में और व्यापारियों में एक अजीब सी बेचैनी है। आज लोगों के घरों में सुख साधन तो है, मगर इतना ईएमआई देने का, लोगों के कर्जे उतारने का, देश कर्ज में डूब रहा है। उसी तरीके देश का नागरिक भी कर्ज में डूब रहा है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में चूर है, वो आज जिन लोगों से वो वोट मांग करके, बातें करके आए थे, आज वो जनता हिसाब मांगती है कि अब ये विकसित, आपने ये वादा किया था, फला वादा किया था, ये विकास करने की बात की थी, आज जनता उसका जवाब मांगने लगी है। जब जवाब मांगने लगी है तो ये नेता लोग बौखलाने लगे हैं, बौखलाने में जवाब लेकर के गाली गलौज करने लग गए हैं, और आदमी को एक मायूसी सी नजर आ रही है लोग। और हमारे यहाँ के जो विधायिका हैं, हमारी विधायिका, उन्होंने, आपने लोगों ने देखा होगा टीवी पे किस तरह आम मानव से व्यवहार किया जाता है। तो जीतने के बाद विधायक एक व्यक्ति का नहीं होता है। जिसने वोट दिया है, जिसने उनको अपना विश्वास दिया है, वो लोग तो भरोसा करते ही करते हैं। वो बाकी भी आम जनता होती है, नया विधायक आया, कोई नया करके दिखाएगा, नई गति देगा, नया देश को विकास देगा। इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों का विकास किया है, अपना विकास किया है, अपने विकास में निरंतर, अपने परिवार के विकास में निरंतर प्रयास में है।
मगर जनता की तरफ से जनता को कोई सुख और वो साधन नहीं मिले, ना जनता को युवका मिली है, ना सुविधाएं मिली है, ना जनता को जो भविष्य देखे थे वो नहीं पूरे हुए, इसलिए जनता में निराशा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इसकी परिणति दिखाई देगी, जनता इसका जवाब देगी। नौजवानों के अंदर आक्रोश है, किसानों के अंदर आक्रोश है, महिलाओं के अंदर आक्रोश है, क्योंकि सबका भविष्य खतरे में है, खतरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए अब आने वाला चुनाव जो होगा वो उसको लगता है कि सरकारें जो वर्तमान की सरकारें बैठी हैं, इनको जवाब देना हुआ जनता को, जनता इनसे जवाब पूछेगी और परिवर्तन की पूर्ण आशा है आने वाले समय में। हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सरकार बनने जा रही है और एक भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से जनता ऊब चुकी है और आने वाले समय में इसको सबका आपको भविष्य सबका रिजल्ट दिखाई देगा, परिणाम दिखाई देगा। इसके कारण ये जो माहौल बन रहा है वो माहौल इस सरकार के खिलाफ है और देश के अंदर विपक्ष में एक बौखलाहट है, विपक्ष तेजी से आक्रामक है। जिससे आपने देखा है कि जंतर मंतर में डंडों में कीलें लगी हुई और वो गोलियां चलाई गई, कहीं कहीं तो AK-47 देश के अंदर चलाई गई। ये लोग अपराधी और उग्रवादी नहीं थे, देश के लोग थे, अपने भविष्य के लिए इंश्योरेंस मांग रहे थे, भविष्य के लिए निर्णय मांग रहे थे। जो लोग दोषी है उनका इस्तीफा मांग रहे थे। आज भी विपक्ष है, आपने देखा आपके सामने आस्था का प्रतीक जो हमारा राम मंदिर था पूरी दुनिया में, जिसका प्रचार किया गया कि एक राम मंदिर भव्य बना करके भगवान राम की प्रतिमा को और उनकी भक्तों को शासन देगा, जो राम का मुद्दा था उसने मंदिर वाला काम किया। मगर उसमें जो आस्था पे लोगों ने चंदा दिया था और अपनी आस्था जताई थी, उस जनते के साथ जो सरकार के नेतृत्व में जो बंदरवाट हुआ है वो जनता ने छुपा नहीं है और उन्हीं के लोग उसमें जो टेस्ट में थे उन लोगों पे आरोप लग रहे हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर प्रतिक्रिया लेकर के जो लोग दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए और जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो इस तरह के करेगा, जहाँ धार्मिक स्थानों पे इस तरह की गड़बड़ियां होंगी उसको सरकार संज्ञान में रखेगी। इस तरह लोगों की आस्था भगवान के प्रति टूटे नहीं और उनकी गाड़ी कमाई जो दान में दी है उसका बर्बाद नहीं हो। मेहनत कर लोगों ने जो मजदूरी के पैसे दिए हैं, व्यापारियों ने अपने बच्चों का पेट काट करके धार्मिक पैसा दिया है, उन तमाम लोगों की आस्था का सवाल है। सरकार को इस पर पूर्ण बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर के लोगों को मन में विश्वास जगाना चाहिए कि आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। यही मेरे मांग है कि सरकार को चेतना चाहिए, नौजवानों के प्रति न्याय देना चाहिए। जिस काम के लिए आप लाए गए हैं देश के विकास के लिए वो आपको करने चाहिए और तमाम वादे और सपने दिखाने से लोगों का पेट नहीं भरता है। और मैं सरकार से अब नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में जो ये विकास और जो चोरी घपले हो रहे हैं, जहाँ पूरे खुलने लगी हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस भ्रष्टाचार को इस सरकार के ऊपर भरोसा करके भ्रष्टाचार नहीं होगा और इस भ्रष्टाचार से लोगों को न्याय मिलेगा, विकास मिलेगा, देश विकसित दिशा में जाएगा, नौजवानों को बचेगा। इस सरकार को प्रयास करके उसको दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री लाल कहे के प्रार्थी से नक्सलवादी कह रहे हैं लड़कों को, इस पर क्या कहना आपको? दिमागी नक्सल। मैं ये कहना चाहता था जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न आपका वाजिब है। जो देश के अंदर इतना इतना देश के अंदर जो इतना नहीं इतना देश के अंदर जो लोगों में अनिश्चितता का माहौल है और लोग एक क्वेश्चन मार्क सा लगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो आपको पहले भी बता चुका है, तमाम मुद्दों पर अनिश्चितताएं हैं। हम लोग व्यापारी लोग भी हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति में हम अधिकता ये करते हैं कि जनता के अंदर एक विश्वास हो गया है कि सरकार चुनाव के में हेरा फेरी करती है, चुनाव आयोग के माध्यम से हेरा फेरी करती है। सारी जो एजेंसियां हैं जो देश में जिसका विश्वास था, चाहे वो चुनाव हो, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, न्याय के प्रति जो लोगों का भरोसा था, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा था, वो टूटता जा रहा है और लगातार इस देश के अंदर अनिश्चितता का माहौल हो रहा है। इसलिए लोगों की जो उबाल आ रहा है, खून में उबाल आ रहा है, जो क्रांति के मतलब मन में एक क्रांति की तरफ डूब रहे हैं कि सरकार नारों से नहीं मानेगी, तो इस सरकार के प्रति खुल करके लोगों को विरोध करना पड़ेगा।
जिस तरह हमने अंग्रेजों के खिलाफ जब सब्र का बांध टूट गया था तो लोग सड़कों पे उतर गए थे, भारी उनका विरोध हुआ था, अंग्रेज को इस देश से जाने का मजबूर हुआ था। उसी तरह सरकार भी भागने की तैयारी में है, आनन फानन में अपने लोगों को इकट्ठा करके। मन में एक डर था इनको, जिस तरह वो था विश्वास कि हम कभी आए हैं तो कभी जाएंगे नहीं, लंबे समय तक देश पे राज करेंगे, मगर ये नहीं मालूम है कि जिंदा इंसान 5 वर्ष इंसान नहीं, जिंदा इंसान 5 वर्ष भरोसा नहीं करता, 5 वर्ष इंतजार नहीं करता। अब लोगों के भर में क्रांति करने का जुनून सवार हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि भीड़ से नहीं, अब भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा। जब जनता जवाब देगी, इनके सरकारी कामों में रुकावट डालेगी, सरकार का विरोध करेगी, सड़कों पे उतरेगी, तो इन चोरों को भागना पड़ेगा। और इसकी तैयारी में चोर लोग जुट चुके हैं कि किसी तरह ये साफ हो। पूंजीपति जो इनके मित्र है पूंजीवर, वो भी जान चुके हैं कि सरकार का जाना तय हो रहा है, सरकार का जाना तय हो रहा है, सरकार जा रही है। वो भी विचलित हो गए कि उनका भविष्य क्या होगा, वो भी इनका साथ छोड़ धीरे धीरे इनके तरफ से मुड़ने लगे हैं। और ये माहौल बनने लगा देश के, ये इसकी विदाई तय है। और मुझे विश्वास है कि 2027 में और 2029 में ये सरकार चली जाएगी। और ये सरकार हो सकता है ये बीच में ही छोड़ के भाग जाए। तो आप लोगों से, जनता से निवेदन है, और जनता से है, पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि जनता जो देश की हकीकत है वो लिखना चाहिए, देश की माहौल को बताना चाहिए जनता में। और इनकी जो नीतियां हैं, जो फेल हो रहा है देश, एक मोदी जी का ये देश नहीं है, देश के आम नागरिक का ये देश है। ये आम नागरिक को विश्वास होना चाहिए कि हमारे देश का पैसा, हमारे देश की मेहनत, हमारी अपनी मेहनत वो स्वार जाएगी, हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश में सम्मान बढ़ेगा। वो चाहती है इसका, जो सरकार को पूरा करना चाहिए, जनता को, आने वाले विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर के इस सरकार का विरोध करना चाहिए, इनकी गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। और क्योंकि गलत नीतियों के असर सब पे, पूरे देश पे पड़ रहा है, पूरी दुनिया में हमारा मान सम्मान गिर रहा है, हमारे नौजवानों को मान सम्मान गिर रहा है। तो इस भरोसे को कायम करने के लिए मिल करके एक विकास की नींव रखनी चाहिए। लोहिया दर्पण से बात करने के लिए